हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा यहाँ tan x दे रखा है। tan x को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। तो लिख लेते हैं sin x अपॉन cos x, ये माइनस sin x और ये अपॉन sin qx। ठीक है, अब बेटा आप यहाँ से sin x कॉमन निकाल सकते हो। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x कॉमन, यहां बचा 1 अपॉन cos x और यहाँ पे बेटा sin x कॉमन निकल चुका है, 1 बचा और ये अपॉन sin qx। एक sin x से एक sin x कैंसिल, यहाँ बेटा 2 पावर बची। अब बच्चों यहाँ आपको एलसीएम निकालना होगा, रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन cos x माइनस 1। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। cos x एलसीएम आएगा। आपको जैसे सॉल्व करना आता है आप वैसे ही सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन सेम बनेगा। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ये माइनस cos x का 1 में मल्टीप्लाई cos x, ये लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका सॉल्यूशन बना 1 माइनस cos x और ये अपॉन cos x। यहाँ बेटा साइन स्क्वायर x बचा। साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब बच्चों इस 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि बेटा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन ये cos x। अब बेटा ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे तो आप इसे a पढ़िए और इसे b पढ़िए। आइडेंटिटी कहती है a माइनस b करो, मतलब 1 माइनस cos x, ये हो गया 1 माइनस cos x। फिर a प्लस b करना है, मतलब 1 प्लस cos x हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस cos x। ये सब मल्टीप्लाई में है बेटा, ठीक है। अब बच्चों ये सेम है, कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास 1 बचा। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर 1 बचा और नीचे cos x इंटू 1 प्लस cos x बचा। अब बच्चों ये सिंपलेस्ट हो चुका है। हमारा काम लिमिट लगाना है। x की जगह बेटा हम 0 रखेंगे, तो ये 1 अपॉन cos 0, ये 1 प्लस cos 0। यहाँ और यहाँ x की जगह 0 रख दिया। बेटा cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 हो गया, ये हो गया 1/2। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चों इस tan x को आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, ये sin x अपॉन cos x और ये माइनस sin x। इसके अपॉन में हम 1 कर लेते हैं और ये अपॉन x क्यूब। हम यहां से sin x कॉमन निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x कॉमन, आपके पास यहां बचेगा 1 अपॉन cos x और इधर माइनस 1 और ये अपॉन x क्यूब। अब बच्चों आपको यहाँ एलसीएम लेना होगा, इसे रफ में ले लेते हैं। -1 एलसीएम बच्चों cos x आएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ये माइनस cos x का 1 में मल्टीप्लाई cos x। बच्चों इसका सॉल्यूशन ये बना, इसे लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x, इसकी जगह ये लिख रहे हैं 1 माइनस cos x और ये अपॉन cos x इधर लिख लेते हैं। ये x क्यूब है बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं 1x और यहाँ लिख लिया x², हो गया x क्यूब। अब बच्चों हम यहाँ करेंगे रैशनलाइजेशन। यहाँ माइनस साइन है, हम प्लस साइन लेके ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए किस तरह से, यहाँ प्लस साइन लोगे तो अब आपका क्वेश्चन हो गया 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, प्लस साइन लेके बेटा हमने उसी फंक्शन का ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, दोनों
दोनों की बात कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे लग सकती है आइडेंटिटी, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। आप इसे ए इसे बी पढ़ लो, इसे ए इसे बी। अब देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी। बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ये लिखा, ठीक है। अब ये बचा, इसे लिख देते हैं। ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपके पास ये बचा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ये लिमिट x टेंस टू 0, आप इसे लिख सकते हो साइन क्यूब एक्स, और ये अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। बेटा इसमें भी लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ये लिमिट x टेंस टू 0, बच्चों आप इसे लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन एक्स की होल पावर 3, ठीक है। दोनों पे 3 पावर थी, एक साथ लगा दिया। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब बेटा यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा? लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। बच्चों ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, तो है। और बेटा साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल अपॉन में होना चाहिए, तो कंप्लीट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 तो है, ठीक है। और बेटा साइन के साथ x एंगल है वही एंगल अपॉन में आ रहा है, तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे आप 0 रखोगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0 1 प्लस कॉस 0। अब बच्चों cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 और ये 1 प्लस 1, ये हो गया 1 अपॉन 2। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।